23 दिसंबर 2024 सोमवार की अष्टमी। 14 चने की दाल का सर्वश्रेष्ठ उपाय आपको अपने घर के मंदिर में करना है। कैसा भी दुर्भाग्य चल रहा हो, कैसा भी रोग चल रहा हो, कैसी भी संतान की समस्या चल रही हो, प्रतियोगी परीक्षा, विवाह या कर्ज की समस्या चल रही हो, बार बार दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति होता हो, तो उसी समय आपको निजात मिलना शुरू हो जाएगा। इस उपाय को करने के लिए आप सभी साधारण सरल तरीके से जो घर पर छोटा सा शिवलिंग रखा हुआ है या पार्थिव शिवलिंग रखा हुआ है उसमें भी उपाय कर सकते हैं। अगर संभव हो तो महादेव के मंदिर में जाकर करते हैं तो और अच्छा इसका फल मिलता है। इस उपाय को करते तो सभी हैं, बताते तो सभी हैं, परंतु उपाय की सिद्धता यही है कि उसे सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में अच्छे तरीके से किया जाए ताकि परिपूर्ण फलों की प्राप्ति हो। तो ध्यान से सुने इस उपाय को कैसे करना है। आपसे अनुरोध है, साल की अंतिम अष्टमी है, कोई ना कोई उपाय कीजिएगा। देखिए यह कार्य बहुत कम जो है मौका मिलता है जब रुक्मणी अष्टमी, सोमवार अष्टमी और साल की अंतिम अष्टमी अपने आप में कई तरह के दुर्लभ संयोगों के साथ प्राप्त हो रही है। तो आप सभी को कहीं नहीं जाना, थोड़ा सा समय लगाइए, थोड़ा सा अपनी मेहनत के दम पर धर्म के साथ साथ कर्म कर लिया जाए तो फल तो मिलता ही है। तो उपाय करने के लिए आप एक जल का लोटा ले लीजिए। हर एक समस्या का हल, सब समस्याओं का हल एक लोटा जल, तो यह आवश्यक रूप से आपको लेना है। अब जल के लोटे में आप सभी चाहे तो चावल का दाना डाल सकते हैं, क्योंकि चावल का दाना हर स्वरूप में रिद्धि सिद्धि देता है, रोग मुक्ति देता है, कर्ज मुक्ति देता है, संकट काट देता है। तो जल के लोटे में आप चावल का दाना डाल सकते हैं, चाहे तो कच्चा दूध डाल सकते हैं। इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। इसके बाद आप सभी को विशेष तौर पर चाहे तो इच्छा आपकी है, नहीं तो कोरा जल भी ले जा सकते हैं। सोमवार के दिन कच्चा दूध शिवलिंग पर चढ़ाने से रोग मुक्ति होती है, आप जानते होंगे। शिव शक्ति का मिलन का दिन होता है तो 2 दीपक भी अपने साथ ले जा सकते हैं, एक शिव के नाम का, एक शक्ति के नाम का। इच्छा आपकी है। नहीं तो आप यह भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर एक दीपक के अंदर 2 बत्ती भी रख सकते हैं, शिव शक्ति मिलन भी करा सकते हैं। देखिए दीपक बिना तो कोई कार्य हमारा परिपूर्ण होता ही नहीं है, तो संभव हो तो दीपक जरूर से ले जाइएगा, शिव शक्ति मिलन हो जाएगा। जल का लोटा भी खाली ले जाने की बजाय उसमें कोई ना कोई वस्तु आप मिला देते हैं तो अद्भुत सुख इसका कहा गया है। उसके बाद आप चने की दाल जो है वह परिपूर्ण ले जाए, खंडित ना हो, टूटी फूटी ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। चाहे तो चने की दाल आप रात्रि को भिगा भी सकते हैं, नहीं तो सूखे स्वरूप में चने की दाल ले लीजिएगा, टुकड़े ना हो, अच्छे परिपूर्ण अवस्था में चने की दाल होनी चाहिए। जो छिलके उतरे हुए चने की दाल है वही आपको लेना है। यह जो चने की दाल होते हैं यह स्वर्ण के समान अर्थात पीले रंग के होते हैं और इन्हें विशेष उपाय के तहत किया जाए तो यह स्वर्ण समर्पित करने के समान फल देता है शिवलिंग पर। तो चने की दाल के आपको 14 दाने लेने हैं, 14 दाने लेने हैं। और जो छोटा बच्चा है या बड़े बच्चे हैं उसके ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर एक बार अर्थात 14 चने की दाल का ही प्रयोग होगा। अगर बड़े बच्चे या कोई भी व्यक्ति हों तो उनके ऊपर भी एक बार में 14 चने की दाल का ही प्रयोग होगा। कहने का अर्थ है कि आप 14 चने की दाल दे रहे हैं तो एक व्यक्ति के ऊपर से एक ही बार उतारा किया जाएगा, दूसरे व्यक्ति के लिए दोबारा 14 चने की दाल आपको लेनी होगी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। कई बार अज्ञानतावश करती क्या है महिलाएं, उतारा करती हैं परंतु एक से ही कई व्यक्तियों के कर देती है घर के सदस्यों का, तो यह फल देने वाला नहीं माना जाता। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। 14 चने की दाल आपको लेनी है 14 बार। कितनी बार? न कम न ज़्यादा, 14 बार घर से ही चने की दाल को आप उतारा कर कर ले जाइए। उतारा कितनी बार करेंगे? चाहे तो 14 चने की दाल को आप 7 बार उतारा कर सकते हैं, चाहे तो 21 बार उतारा कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। 14 चने की दाल को उस व्यक्ति के ऊपर से 14 बार आप उतारा कर लीजिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। गुरुजी 14 बार कहते हैं, आप 7, 11, 21 आपकी इच्छा है। आपके क्षेत्र में जिस अनुसार उतारा करते हैं उस अनुसार कर सकते हैं, नहीं तो 14 चने की दाल 14 बार उस व्यक्ति के ऊपर से उतारा आपको करना है। अब सबसे पहले आप इसे अपने हाथ में तो ले जाएंगे नहीं, क्योंकि पूजा की सामग्री और चीज़ें होंगी, तो आप ऐसा करेंगे घर पर कर रहे हैं तो हाथों हाथ ही आप समर्पित कर दीजिए, नहीं तो आप जल का लोटा समर्पित कर दीजिए। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करें, दक्षिण दिशा या पश्चिम दिशा नहीं हो, इस बात का ध्यान रखते हुए आप सभी शिवलिंग पर सबसे पहले जल का लोटा चढ़ाएं। उसके बाद दीपक लगाएं। शिव शक्ति दीपक लगा रहे हैं, एक दीपक के अंदर 2 बत्ती, तो और ज़्यादा यह फल देने वाला हो जाएगा।
उसके बाद जो आप उतारा 14 बार 14 चने की दाल का लेकर गए हैं उसे डायरेक्ट शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है, उठाकर नहीं लाना है। इस बात का भी ध्यान रखना है, कहीं आप सोचेंगे कि इसको प्रसाद स्वरूप उठाकर ले आए, नहीं। जब भी उतारा किया जाता है तो वह वस्तु घर नहीं लाई जाती, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो आप सभी ने यह उतारा कर शिवलिंग पर चढ़ा देना है और उतारा करा हुआ वापस नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर घर के मंदिर में कर रहे हैं तो बाद में इसे किसी पेड़ के नीचे विसर्जित कर दीजिए या बहते हुए पानी में आप प्रवाहित कर सकते हैं, परंतु घर पर भी कर रहे हैं तो दोबारा इसे काम में नहीं लेंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से 14 चने की दाल का उतारा आप सभी को आज की सर्वश्रेष्ठ तिथि में शिवलिंग पर बड़े प्रेम पूर्वक कर देना है। जो भी हारी बीमारी चल रही है, दुर्घटना इत्यादि से आप प्रभावित है और आपको लगता है कि मेरा विवाह नहीं हो रहा है, प्रतियोगी परीक्षा, या लोग मुझसे चिढ़ते हैं, या मेरी वाणी अच्छी नहीं है, कर्ज इत्यादि मुझे बढ़ रहा है, संकट मुझे खा रहा है, तो उस व्यक्ति का जो है आप स्मरण करते हुए जो भी कार्य की सिद्धता है उसके लिए कर सकते हैं। यह बात हो गई 14 चने की दाल का। अब एक दूसरा उपाय है जो काफ़ी सरल है और इस सोमवार की अष्टमी में अत्यंत फल देने वाला होगा, वह है अभिमंत्रित करने वाला जल का लोटा। यह उपाय काफ़ी सरल है परंतु इस उपाय से भी अनंत लाभ देखने को मिले हैं। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में अपने आप ही एक बदलाव देखेंगे, आपके संकट कष्ट कटते हुए आपको प्राप्त होंगे। आप सभी को उपाय करने के लिए एक जल का लोटा लेना है, अपने घर के मंदिर में यह कर सकते हैं। चाहे तो जल के लोटे में आप रुद्राक्ष मिला सकते हैं, इच्छा आपकी है, यह और अधिक सुखद परिणाम देने वाला हो जाएगा। जल का लोटा आपको अपने नेत्रों से और अपने मुख के सम्मुख लाना है, थोड़ा सा पास में लाइए और 108 बार आप रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सके 108 बार स्मरण। नहीं तो आप सभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो साधारण सरल है परंतु सबसे चमत्कारी है उसका स्मरण कर सकते हैं। नहीं तो आप सभी यह करें कि आप रुद्राक्ष का जो है जल कर सकते हैं, साधारण जल ले सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र बोल सकते हैं, या आप सभी अन्य कोई मंत्र जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। आप सभी को यह विशेष जो आपने 108 बार बोल रखा है जल में अपने नाम मंत्र का स्मरण, उसे आप सभी को शिवलिंग पर चढ़ा देना है। घर के मंदिर में कर सकते हैं, महादेव के मंदिर में कर सकते हैं। फिर आप सभी को इसे समर्पित करने के बाद ग्रहण कर लेना है, अर्थात शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल आपको लोटे में प्राप्त करना है और उसे आपको घर लाकर थोड़ा सा ग्रहण कर लेना है, ऐसी मान्यता है। गुरुजी कहते हैं अभिमंत्रित जल अगर आप शिवलिंग पर जो मंत्र द्वारा अभिमंत्रित है शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और उसे थोड़ा सा आप प्राप्त कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तो आपके जितने भी शंकाएँ चल रही हैं, जितनी भी बाधाएँ जीवन में चल रही हैं, जितने भी रोग जीवन में चल रहे हैं, जितने भी कष्ट पीड़ा चल रही है, उनका निदान होगा और हर स्वरूप में आपको सुख मिलना शुरू हो जाएगा। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है, तो आज की ही शुभ तिथि में एक बार प्रैक्टिकल कर तो देखिए, कैसा भी बंधन हो, कैसा भी संकट हो, हर स्वरूप में आपको अपने आप ही आराम देखने को मिल जाएगा। तो यह कार्य कीजिए। साथ के साथ सोमवार अष्टमी में गुरुजी कहते हैं मात्र 1 बूंद भी कच्चा दूध अगर आप शिवलिंग पर गौ माता का बेलपत्र की धार से चढ़ा देते हैं तो वंश वृद्धि होती है, संतान की प्राप्ति होती है और हर समस्या का निदान आवश्यक रूप से हो जाता है। तो कोशिश करें आप यह कार्य भी कर सके। हर हर शंभु नमामि शंभु।